क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क हर रोज चुपके चुपके आपको या तो ताकतवर बना रहा है या कमजोर कर रहा है। हर सुबह जब अलार्म बजता है और आप स्नूज बटन दबा देते हैं, उसी पल आपका दिमाग एक फैसला ले लेता है। क्या आप अपने सपनों के साथ खड़े होंगे या आराम की गोद में लेते रहेंगे? सवाल सिर्फ 4 बजे उठने का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम करना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने 100 साल पहले कहा था, जो दिमाग कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। और आज न्यूरोसाइंस कहती है कि मस्तिष्क प्लास्टिक है। अगर आप 90 दिन तक एक ही आदत को लगातार दोहराते हैं, तो आपके न्यूरल रास्ते पूरी तरह बदल जाते हैं। तो अगर आप 90 दिन तक रोज़ 4 बजे उठ जाएं, तो क्या सच में आपका दिमाग रीवायर हो सकता है? आइए इसे विज्ञान, मनोविज्ञान और सफल लोगों की कहानियों से समझते हैं। चैप्टर 1, मस्तिष्क रीवायरिंग। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? पहले लोग मानते थे कि एक बार मस्तिष्क विकसित हो जाए तो वो ज़्यादातर स्थिर हो जाता है। खासकर जवानी के बाद बुद्धि, व्यक्तित्व, अनुशासन, ये सब लगभग स्थायी गुण समझे जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस ने इस धारणा को पूरी तरह उलट दिया है। आज वैज्ञानिक साफ कहते हैं, मस्तिष्क प्लास्टिक है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी मस्तिष्क की वो अद्भुत क्षमता जिससे वो अपने ढांचे और काम करने के तरीके को अनुभव, दोहराव और आसपास के माहौल के आधार पर बदल सकता है। मतलब, आपके रोज के विचार, भावनाएं और आदतें आपके न्यूरल सर्किट को शारीरिक रूप से नया आकार दे सकती हैं। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, व्यायाम हो या टाल मटोल करना हो, आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे से और मजबूती से जुड़ते जाते हैं। न्यूरोसाइंस का बुनियादी नियम है, साथ में फायर करने वाले न्यूरॉन्स साथ ही वायर होते जाते हैं। दोहराव से सिनेप्टिक कनेक्शन मजबूत होते हैं और धीरे धीरे वो पैटर्न अपने आप होने लगता है। यही वजह है कि शुरू में जो काम मुश्किल लगता है, वही कुछ हफ्तों बाद स्वाभाविक महसूस होने लगता है। रिसर्च कहती है कि नई आदत को स्थिर न्यूरल पाथवे बनाने में औसतन 66 दिन लग सकते हैं। कई व्यवहारों में तो 90 दिन या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। यानी अगर आप लगातार 90 दिन 4 बजे उठते हैं, तो ये सिर्फ रूटीन नहीं रहेगा, ये आपके मस्तिष्क के ढांचे में गहराई से उतर जाएगा। अब सवाल उठता है, 4 बजे उठने में खास बात क्या है? इसके लिए हमें मस्तिष्क के जैविक घड़ी को समझना होगा। हमारा शरीर सर्केडियन रिदम पर चलता है। ये 24 घंटे का आंतरिक घड़ी है जो नींद, हार्मोन, शरीर का तापमान और सतर्कता को नियंत्रित करती है। जब आप नियमित समय पर सोते उठते हैं, तो ये घड़ी स्थिर रहती है, लेकिन देर रात स्क्रीन देखना या अनियमित नींद इसे बिगाड़ देती है। 4 बजे उठना, खासकर अगर आप 9-10 बजे सो जाते हैं, तो इस घड़ी को रीसेट करने में मदद करता है। सुबह के शुरुआती घंटों में कॉर्टिसोल हार्मोन खुद ब खुद बढ़ता है। इसे सिर्फ तनाव का हार्मोन मत समझिए। सुबह इसका संतुलित बढ़ना आपको सतर्क और फोकस्ड बनाता है। अगर आप ठीक उसी समय उठते हैं, तो आप इस प्राकृतिक हार्मोनल लहर के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, ऊर्जा स्थिर रहती है और पूरा दिन ज्यादा उत्पादक बन जाता है। 90 दिन तक लगातार सुबह जल्दी उठने से आपकी जैविक घड़ी पूरी तरह प्रोग्राम हो जाती है। नींद की गुणवत्ता सुधरती है, गहरी नींद के चक्र बेहतर होते हैं और समग्र संज्ञानात्मक प्रदर्शन बढ़ जाता है। डोपामीन की बात करें, जिसे मोटिवेशन का अणु कहा जाता है, ये सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, बल्कि उम्मीद और पुरस्कार की भविष्यवाणी से जुड़ा है। आजकल की जिंदगी में डोपामीन सिस्टम लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है। नोटिफिकेशन, जंक फूड, बिंज वॉचिंग। जब आप सुबह 4 बजे जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, तो आप डोपामीन की बेसलाइन रीसेट करने लगते हैं। सुबह का माहौल शांत होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं। इस समय मस्तिष्क बाहरी उत्तेजना के बजाय अपनी आंतरिक महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का फैसला लेने वाला केंद्र, सुबह के पहले घंटों में तरोताज़ा और कम थका हुआ होता है। यही हिस्सा आत्मनियंत्रण, योजना और दूरदर्शी सोच के लिए जिम्मेदार है। जब आप इस समय पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आप मस्तिष्क को सिखा रहे होते हैं कि पुरस्कार तुरंत खुशी में नहीं, बल्कि अनुशासित काम में छिपा है। धीरे धीरे डोपामीन रिलीज का पैटर्न बदलने लगता है। पहले नोटिफिकेशन पर स्पाइक आता था, अब व्यायाम पूरा करने या लक्ष्य की तरक्की देखने पर आता है।
ये बदलाव 60 से 90 दिन की दोहराव से गहराई से जुड़ जाता है। सुबह की रूटीन का मानसिक प्रभाव और भी गहरा है। जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं और स्नूज नहीं दबाते, तो आप मस्तिष्क को छोटा सा संदेश भेजते हैं, मैं नियंत्रण में हूँ। दिन का पहला फैसला पूरे दिन का मूड तय कर देता है। अगर पहला फैसला आराम चुनना है, तो मस्तिष्क उसी को मजबूत करता है। अगर पहला फैसला अनुशासन है, तो मस्तिष्क उसी पहचान को मजबूत करता है। पहचान आधारित आदतें न्यूरोसाइंस और व्यवहार मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद को सुबह जल्दी उठने वाला अनुशासित व्यक्ति मानने लगते हैं, तो मस्तिष्क उसी के अनुसार फैसले लेने लगता है। ये स्वछवि और न्यूरल वायरिंग के बीच फीडबैक लूप बनाता है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी भी अहम है। जब आप सूर्योदय के आसपास धूप लेते हैं, तो आंखों से सिग्नल मस्तिष्क के मास्टर क्लॉक तक पहुंचता है। इससे मेलाटोनिन का उत्पादन ठीक रहता है और रात में बेहतर नींद आती है। बेहतर नींद का सीधा संबंध स्मृति मजबूत करने, भावनाओं को संतुलित रखने और सोचने की लचीलेपन से जुड़ा है। गहरी नींद में मस्तिष्क अनावश्यक कनेक्शनों को हटाता है और जरूरी रास्तों को मजबूत करता है। अगर नींद का चक्र स्थिर है, तो ये प्रक्रिया ज्यादा कुशल होती है। 90 दिन का लगातार रिदम मस्तिष्क को पूर्वानुमानित पैटर्न देता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और समग्र लचीलापन बढ़ जाता है। ध्यान रहे, 4 बजे उठना खुद में कोई जादू नहीं है। जादू कंसिस्टेंसी में है। मस्तिष्क दोहराव से सीखता है। अगर कभी 4 बजे, कभी 8 बजे उठेंगे, तो वायरिंग अस्थिर रहेगी। लेकिन रोज एक ही समय पर दोहराव से मस्तिष्क एनर्जी बचाने वाला कुशल रास्ता बना लेता है। 90 दिन बाद सुबह जल्दी उठना मजबूरी नहीं, बल्कि स्वतः होने वाला जवाब बन जाता है। सुबह की मानसिक स्थिति भी खास होती है। नींद से उठने के बाद कुछ देर अल्फा तरंगे हावी रहती हैं। ये आरामदायक सतर्कता की स्थिति है, जहां कल्पना और रचनात्मक सोच आसानी से बहती है। अगर आप इस समय लक्ष्य की कल्पना करते हैं, जर्नलिंग करते हैं या गहरी सोच करते हैं, तो ये अचेतन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। एथलीट भी मानसिक रिहर्सल इसी सिद्धांत पर करते हैं। तनाव नियंत्रण में भी सुबह की रूटीन मददगार है। जब दिन का पहला घंटा इरादतन होता है, तो सहानुभूति नियंत्रक तंत्र का अधिक सक्रिय होना कम होता है। ध्यान या धीमी सांस लेना वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जिससे एहसासी स्थिरता बढ़ती है। 90 दिन की लगातार प्रैक्टिस से एहसासी प्रतिक्रियाएं कम हो सकती हैं, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिग्डला के बीच नियंत्रण वाले कनेक्शन मजबूत होते हैं। हालांकि अगर आप 4 बजे उठकर सिर्फ 5 घंटे सो रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है। न्यूरोसाइंस कहती है 7 से 8 घंटे की पूरी नींद जरूरी है। सही नींद प्लस सुबह जल्दी उठने की कंसिस्टेंसी बराबर सबसे अच्छी रीवायरिंग की स्थिति। 4 बजे उठना सिर्फ एक प्रतीक है। ये मस्तिष्क को संकेत देता है कि आराम से ऊपर विकास है। 90 दिन का अनुशासित दोहराव आपके न्यूरल सर्किट, डोपामीन सिस्टम, सर्केडियन रिदम, हार्मोन बैलेंस और स्वयं की पहचान को बदल सकता है। बदलाव रातों रात नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाएंगे। दिन 1 पर विरोध, दिन 30 पर अनुकूलन, दिन 60 पर स्थिरता और दिन 90 पर एकीकरण। तब ये आदत नहीं, आपकी न्यूरोलॉजिकल आधार रेखा बन जाएगी। और जब आधार रेखा बदल जाती है, तो आपकी पसंद, उत्पादकता, भावनात्मक ताकत और दूरदर्शिता सब धीरे धीरे बदल जाती है। यही है मस्तिष्क रीवायरिंग का असली विज्ञान। लगातार कार्रवाई, जैविक तालमेल और जागरूक इरादे का मेल। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल की फिलॉसफी और अचेतन प्रोग्रामिंग। अगर न्यूरोसाइंस कहती है कि मस्तिष्क प्लास्टिक है, तो नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि उस प्लास्टिक मस्तिष्क को कैसे आकार दें। हिल ने अपनी क्लासिक किताब में बार बार कहा, अचेतन मन को प्रभावित करो। उनका मानना था कि बाहर की दुनिया अंदर के प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब होती है, और ये प्रमुख विचार अचेतन मन से चलते हैं। हिल ने ये 1930 में कहा, जब मॉडर्न न्यूरोसाइंस इतनी उन्नत नहीं थी। लेकिन आज की रिसर्च उस अंतर्दृष्टि को नए नजरिए से साबित करती है। अचेतन मन क्या है? तकनीकी रूप से मस्तिष्क में कोई अलग अंग नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार ये वो स्वतः पैटर्न, विश्वास, यादें और भावनात्मक जुड़ाव हैं जो बिना सोचे समझे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आप कार चलाते हैं और गियर बदलने के बारे में नहीं सोचते, वो अचेतन प्रोसेसिंग है। जब कोई स्थिति देखकर तुरंत डर जाते हैं या आत्मविश्वास महसूस करते हैं, वो भी गहरे अचेतन पैटर्न का नतीजा है।
हिल कहते थे, अगर आप इस छिपे सिस्टम को प्रोग्राम कर लें तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। 4 से 6 बजे का समय खास है। नींद के चक्र में मस्तिष्क अलग अलग तरंग अवस्थाओं से गुजरता है। जागने के समय अल्फा अवस्था आती है, आरामदायक सतर्कता। इस समय कल्पना सक्रिय होती है, विरोध कम होता है और बाहरी विकर्षण लगभग शून्य होते हैं। सुबह का माहौल शांत होता है। इस समय आप अपने लक्ष्यों पर एफर्मेशन बोलें या जीवंत कल्पना करें तो सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप भावना और छवि के साथ दोहराव कर रहे होते हैं। ये मस्तिष्क में जुड़ाव वाले नेटवर्क को सक्रिय करता है। आधुनिक रिसर्च दिखाती है कि मानसिक कल्पना मोटर कॉर्टेक्स और संवेदी क्षेत्रों को उसी तरह सक्रिय कर सकती है जैसे वास्तविक काम। एथलीट इसी वजह से कल्पना करते हैं। हिल का अचेतन को प्रभावित करो यही सिद्धांत है। तीव्र भावना के साथ दोहराए गए विचार न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। अगर आप रोज 4:30 बजे बैठकर अपने लक्ष्य लिखते हैं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ, और उसे जीवंत कल्पना करते हैं, तो आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। ये मस्तिष्क का फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। जब कोई लक्ष्य भावनात्मक रूप से चार्ज्ड होकर बार बार सामने आता है तो मस्तिष्क आसपास के अवसरों को ज्यादा नोटिस करने लगता है। दूसरा पॉइंट, आदत बराबर पहचान परिवर्तन। हिल कहते थे, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसमें कार्रवाई जोड़ता है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो अनुशासित काम दोहराना पड़ेगा। 90 दिन तक 4 बजे उठना सिर्फ उत्पादकता का हैक नहीं, बल्कि स्वयं की अवधारणा बदलने का हथियार है। पहचान कैसे बनती है? मनोविज्ञान कहता है, पहचान उस कहानी से बनती है जो आप खुद से बार बार सुनाते हैं। अगर कहानी है मैं आलसी हूँ, तो मस्तिष्क उसी के सबूत जुटाएगा। लेकिन अगर रोज की कार्रवाई बदल जाए तो कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। 90 दिन बाद आपकी अंदरूनी कहानी बदल जाती है। मैं अनुशासित हूँ, और जब कहानी बदलती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। चैप्टर 3, 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन, व्यावहारिक ब्रेकडाउन। थ्योरी समझ आ गई, अब असली मैदान आपके बेडरूम में है, अलार्म और उस एक फैसले में। 90 दिन का सफ़र 3 चरणों में बटा है: विरोध, स्थिरता, पहचान। फेज 1, दिन 1 से 21, विरोध चरण। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। मस्तिष्क आराम का आदी है, नया पैटर्न ऊर्जा मांगता है, इसलिए पहले नींद का समय ठीक करें। अगर आप 12 बजे सोकर 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो ये अनुशासन नहीं, खुद को नुकसान होगा। धीरे धीरे सोने का समय 20-30 मिनट पहले शिफ्ट करें। स्क्रीन टाइम कम करें, अलार्म बेड से दूर रखें। 5 मिनट रूल अपनाएं, अलार्म बजे तो 5 तक गिने और उठ जाएं। पहले 10 दिन सबसे मुश्किल होंगे, लेकिन दिन 14 तक शरीर एडजस्ट होने लगेगा। दिन 21 तक विरोध काफ़ी कम हो जाएगा। फेज 2, दिन 22 से 60, स्थिरता चरण। अब असली रिवायरिंग शुरू। यहाँ संरचित सुबह की रूटीन बनाएं। 10 मिनट ध्यान, 20 मिनट व्यायाम, BDNF बढ़ता है, 20 मिनट पढ़ना, लक्ष्य जर्नलिंग। दिन 30 तक आदत अपने आप होने लगेगी। फेज 3, दिन 61 से 90, पहचान चरण। अब आप सिर्फ 4 बजे उठने वाले नहीं, बल्कि अनुशासित व्यक्ति बन चुके हैं। डीप वर्क, स्किल बिल्डिंग, 90 मिनट रोज, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। दिन 70 के बाद 4 बजे उठना डिफ़ॉल्ट बन जाता है। चैप्टर 4, भावनात्मक सत्य, असली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 4 बजे उठना कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक घोषणा है आपके अपने मस्तिष्क के लिए। जब आप अलार्म बजते ही उठते हैं तो कोई तालियां नहीं बजती, सिर्फ आप और आपका फैसला होता है। यही फैसला आपकी पहचान की जड़ें बदलता है। असली बदलाव बाहरी सफलता से नहीं, अंदरूनी जुड़ाव से शुरू होता है। रोज वादा निभाने से मस्तिष्क को संदेश जाता है कि मैं अपने शब्द का पक्का हूँ। ये सेल्फ एफिकेसी बनाता है, विश्वास कि मैं जो तय करता हूँ कर सकता हूँ। 90 दिन बाद आपकी अंदरूनी आवाज़ बदल जाती है। मैं कर सकता हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। ये ट्रस्ट, क्लैरिटी, अनुशासन और मानसिक ताकत का निर्माण है। आपकी सुबहें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो जाती हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। 90 दिन बाद शायद दुनिया आपको अलग न देखे, लेकिन आप खुद को अलग देखेंगे। और जब आपकी नज़र बदलती है तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है।
रियल ट्रांसफॉर्मेशन शेड्यूल बदलने से नहीं, पहचान बदलने से होती है। तो कल सुबह जब 4 बजे अलार्म बजेगा, वो सिर्फ आवाज़ नहीं होगी, वो सवाल होगा। क्या आप वही पुराना इंसान बने रहना चाहते हैं या वो बनना चाहते हैं जो आप बन सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं, फैसले से शुरू होती है। और फैसला शब्दों से नहीं, कार्यवाही से साबित होता है। 90 दिन बस 90 दिन हैं, कोई परफेक्ट समय नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कल से शुरू करते हैं तो 90 दिन बाद आपका भविष्य वाला स्वयं आज के इस फैसले के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। अगर ये मैसेज आपको छू गया तो इस सफ़र को अकेले मत रखिए। कमेंट में लिखिए डे 1 और खुद से वादा कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है लेकिन शुरू करने से डर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। याद रखिए, स्नूज अस्थायी आराम देता है, उठना स्थायी बदलाव देता है। कल सुबह 4 बजे मिलते हैं।